अब पार्लियामेंट के इजलास की बात करते हैं। अब जिस तरह से उसमें तकरीर हो रही है, पार्लियामेंट का इजलास मुश्तरका बुलाया जा रहा है, इसमें तो मुजम्मिल कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से है। और उसमें जो तकरीर हो रही है, चाहे राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, वो भी ये नजर आता है उनको इस चीज का खदशा है कि कहीं अदालत जो वो चाह रहे हैं, मतलब बड़ा वाज़ेह उन्होंने कह दिया कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है और ये तो आइन में भी तरमीम कर सकती है, लिहाजा सबको इसके कहने पर अमल करना होगा। 90 दिन से आगे इलेक्शन चले जाएं, कोई अजीब बात नहीं है। तो एक प्रेशर लग रहा है कि ये असल में इजलास बुलाना, प्रेशराइज करना है जुडिशरी को कि जी हम इलेक्शन आगे ले जा रहे हैं, आप बीच में मत आए। देखिए, हुकूमत तो ऐसा मैच खेल रही है जिसमें बॉलिंग भी वो खुद ही कर रही है और बैटिंग भी खुद ही कर रही है। उसकी वजह यह है कि मैदान तो खाली है, और मैदान इसलिए खाली है कि जो आपने फैसला करना है और उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगी। पार्लियामेंट का मकसद ये होता है कि वहां पर एक डिबेट क्रिएट होती है, तो यहाँ तो हो नहीं सकती। तहरीक इंसाफ ने अब भी इजलास का बायकॉट कर रखा है। और साथ साथ ये भी कि राना सनाउल्लाह साहब की मैं बात सुन रहा था, वो ये फरमा रहे थे कि पार्लियामेंट को चाहिए कि वो ऐसी कानून साजी करें कि जो जत्थे सड़कों पर निकल आते हैं, इनसे निमटने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई जाए और अथॉरिटीज को एम्पावर किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट को बिल्कुल वो इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए करना चाह रहे हैं। और इसमें यकीनन तहरीक इंसाफ, जिस तरह से आपने कहा कि रिसीविंग एंड पे पीटीआई है, और वो इसीलिए कि एक तो पहले पीटीआई ने इस्तीफे दिए और जिस पर काफी तनकीद भी पीटीआई के अंदर से भी हो रही थी कि अभी हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। फिर राजा रियाज साहब की अगर हम बात कर लें तो उन पर भी तहफ्फुज़ात थे। फिर अगर हमने जो है वो इंटरिम सेटअप अगर इलेक्शन से पहले देखना है सेंटर में, तो उसमें भी पीटीआई की मुशावरत शामिल नहीं होगी, तो लेजिटिमेसी नहीं है। क्योंकि जो भी लेजिस्लेशन होगी, जो भी कानून साजी होगी, या फिर केयर टेकर सेटअप आएगा विफाक के अंदर, तो उसमें पीटीआई शामिल ना होना मुशावरत में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उससे मैं समझता हूँ केओस खत्म नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी अगर सिस्टम से बाहर बैठी हुई है तो ऑब्वियसली जो भी फैसला होगा वो कंट्रोवर्शियल होता जाएगा। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि इंतखाबात हो भी जाएं इस तरह से, लेकिन केयर टेकर सेटअप पे पीटीआई को जो है वो किसी किस्म का कॉन्सेंट उनका ना लिया जाए, तो इससे यकीनन मुश्किलात बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो स्टेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली चाहे वो पार्लियामेंट हो, वहां से भी दिखाई नहीं दे रही। और हुकूमती वज़रा के बयानात हैं वो ये वाजे कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का जो इस्तेमाल है वो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट ही वो करना चाह रहे हैं। नैब अमेंडमेंट अब इसमें मुसम्मिल ये भी एक डिबेट है कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी आगे जा सकते हैं इलेक्शन, पार्लियामेंट यकीनन सुप्रीम है, लेकिन अब पार्लियामेंट ये भी कर सकती है कि 5 नहीं 50 साल बाद इलेक्शन हो, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो उसके बगैर ये कहें कि हम रेजोल्यूशन ले बीच में इंटरवीन ना करें, या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है उसके खिलाफ, या रेजोल्यूशन है जी इलेक्शन कमीशन जो है बीच में ना आए, हम अब कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, केयर टेकर सेटअप का खौफ दिला रहे हैं कि जी वो किस तरह से होगा, तो वो तो फिर इनको किसने रोका है? ये भी असम्बलियां तहलील करके इलेक्शन में चले जाए। इमरान खान सबसे बातचीत भी कर सकते हैं। इमरान खान तो ये खदशा कह रहे हैं, इजहार कर रहे हैं कि अभी फिर ऑपरेशन होने वाला है, और वो कह रहे हैं कि जी मेरे लोग मुश्तिल ना हो, आने दें इनको, इस दफा कोई ना रोके, इनको आने दें, क्योंकि इस दफा खून खराबे का खदशा है, 4-5 पुलिस वाले मारकर ये हम पर डाल देंगे, और मुर्तजा भुट्टो वाला मामला, और हमने देखा उसमें कुछ भी नहीं हो सका आज तक। देखें, इसमें तो आप बात कर रहे हैं इंतखाबात की, बड़ा सीरियस मैटर है, लेकिन जो पार्लियामेंट की कार्रवाई होने जा रही है आज, वो इतनी नॉन सीरियस भी लग रही है, क्योंकि उसमें कहा यह जा रहा है कि जो ऑडियो लीक्स हैं साकिब निसार साहब के हवाले से, उस पर एक मजम्मती करारदाद हम लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें मरियम के हवाले से गुफ्तगू की गई है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि प्रायोरिटीज इस मौके के ऊपर क्या हैं। प्रायोरिटीज मैशत नहीं है, प्रायोरिटीज ये नहीं है कि मुल्क जो है वो तबाहली का शिकार हो रहा है मुआशी तौर पे, इलेक्शन नहीं हो रहे, इंस्टेबिलिटी बढ़ी हुई है, अमन व अमान की सूरत हाल खराब है, नॉर्दर्न बॉर्डर पे दहशतगर्दी का खदशा है। इस सब को छोड़ के ऑडियो लीक्स पे मजम्मती करारदाद लाने का प्लान किया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि सियासी तौर पे आपकी बात को आगे बढ़ाएं तो हमारे तो अब ऑफिसर, और इतने अहम ऑफिसर, सेक्टर कमांडर, उनकी शहादत जिस तरह हुई है, घात लगाकर दीगर हमारे जो फौजी जवान हैं वो शहीद हुए हैं, और वज़ीर दाखिला जो है वो ये बातें कर रहा है कि जनाब मजम्मत आएगी, एक खातून के हवाले से एक ऑडियो कॉल प्राइवेट है उसमें। अब मुजम्मिल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इमरान खान साहब के बारे में पता नहीं प्राइवेटली कौन सी बातें की जाती होंगी, क्या क्या किया जाता होगा। ये मुखालफिन एक दूसरे के सामने जो कुछ कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट में या तकारीर में, तो प्राइवेट गुफ्तगू में तो पता नहीं क्या कुछ कहते होंगे। तो अब ये रोल रह गया है कि जो आपने बात बड़ी सही की, हम देख रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि जी IMF कह रहा है 2% और शरह सूद बढ़ाओ, वो पेट्रोल सब्सिडी का क्या बनेगा, वो वापस ले रहे हैं, वो नहीं ले रहे, आटा मुफ्त जो है उसको वापस लिया जा रहा है, उस तरफ तो कोई ध्यान नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच,
और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।